अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है एडमिन डील्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि एडमिन डील्स के लिए हमें पेमेंट एडवांस करनी चाहिए अगर उनसे हमारी डील हो जाती है, या फिर हमें उनको कुछ पेमेंट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है मैं क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दूं और इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बेसिकली ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा और जो है टू द पॉइंट प्रॉपर्ली बात करके आपको सारा कुछ बता देता हूं। देखिए, आजकल जो है जब हम एडमिन डील्स करते हैं तो जो एडमिन्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो आपसे एडवांस पेमेंट पूरी ले लें, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जब वो अपना आर्टिकल भेजते हैं और उनको जब लाइव लिंक आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें पेमेंट आगे से नहीं मिली तो काइंडली आप हमारा लिंक रिमूव कर दो। और ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत दफा बताया कि ये एक बैड इंप्रेशन जाता है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट टाइम जो एडमिन है वो आपको सीरियस नहीं लेता और आपके आर्टिकल जो है वो पब्लिश नहीं करता। अब मैं इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब मेरे साथ एक दफा खुद ऐसा हुआ था जब मैंने स्टार्ट में काम स्टार्ट किया था, जब मैंने जो है एडमिन को आर्टिकल भेजा था और उसकी पेमेंट जो है मैंने फिर भी कर दी हुई थी, तकरीबन 30 to 40% मैंने उनको पेमेंट कर दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे जो है वो लाइव लिंक भेज दिया और उसके बाद जो है मैंने वही लाइव लिंक जो है ना आगे अपने क्लाइंट को भेज दिया, और उस टाइम जो है क्लाइंट ने जब लाइव लिंक देख लिया था उसका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका था, और उसके बाद जो है फिर तकरीबन कुछ टाइम गुजरने के बावजूद मैं वेट करता रहा और उसने मुझे पेमेंट नहीं की थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पेमेंट कर दूं एडमिन को अपनी तरफ से, या फिर मैं एडमिन को यही कहूँ कि आप मेरा लिंक रिमूव कर दे। अब ये चीज आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करना है और जो बंदा प्रोफेशनल है वो इस चीज को समझ सकता है कि जब भी आप ये मैसेज करेंगे कि आप मेरा लिंक रिमूव कर दें तो फिर एडमिन जो है वो लिंक तो रिमूव कर देगा लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको सीरियस नहीं लेगा। और गेस्ट पोस्टिंग में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। अब मैंने क्या किया था कि मैंने अपने जेब से पैसे जो है ना आगे एडमिन को पे किए थे ताकि जो मेरी डील है वो खराब ना हो सके। तो मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा। देखें, आजकल जो है ना वो काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। एडमिन जो है आजकल बेसिकली आप लोगों से फुल पेमेंट की डिमांड करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है ना वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप जो है हमसे 50% पेमेंट पहले ले लें और बाकी जो पेमेंट है हम आपको लाइव लिंक के बाद भेज देंगे। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिनकी जो डील्स है ना वो खराब भी हो रही है और उनके आर्टिकल्स भी नहीं पब्लिश हो रहे। अच्छा, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा। देखें, इसका बेस्ट हल ये है कि जब आपने आर्टिकल पब्लिश कराने तो आप अपने क्लाइंट से कोशिश करें 40% पेमेंट पहले ले लें। उसका फायदा ये होगा, लेकिन जब क्लाइंट ने आपको 40% पेमेंट पहले की होगी ना तो आप उस बिहाफ के ऊपर फुल पेमेंट भी अगर आगे एडमिन को कर देंगे ना तो आपको इतना अंदाजा होगा कि यार चलो मेरी कुछ पेमेंट सिक्योर है और मुझे उम्मीद है कि अगर इसने 40% पेमेंट अभी दी है तो ये बाकी पेमेंट भी मुझे लाइव लिंक के बाद भेज देगा। अगर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इस टाइम ये बात करते हैं कि नहीं हम आपको लाइव लिंक के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, अगर हमने पेमेंट नहीं की तो आप हमारा लिंक रिमूव कर देगा। मैंने अपनी वीडियोस में ये बहुत दफा बात दी है कि आपने उनके साथ डील नहीं करनी, उससे बेहतर है कि आप उनको छोड़ दें और कोई और नया क्लाइंट तलाश करें। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने डील करनी है तो आपने अपने क्लाइंट से 30 से 40% पेमेंट ले लेनी है और उसके बाद आपने उसे कहना है कि ये पेमेंट जो है मैंने आगे एडमिन को देनी है। और लेकिन अगर एडमिन 40% पेमेंट पे नहीं मानता है तो फिर आप जो है ना अपनी तरफ से फुल पेमेंट उसको कर दें। यानी कि अगर क्लाइंट ने आपको 40% पेमेंट दी है तो फिर आप उसके अंदर 60% पेमेंट जो उसकी बाकी रहेगी वो ऐड करके उसको फुल पेमेंट कर दें, और जब लाइव लिंक आ जाए फिर आप अपने क्लाइंट से पेमेंट पूरी लेके जो आपके पैसे बनते हैं वो आप अपने पास रख लें। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है, एडमिन के साथ डील करनी है, एडमिन को उस तरह लेके चलना है। और काफी ज्यादा एडमिन जो है वो फुल पेमेंट आजकल मांग रहे हैं। मेरे चैनल के ऊपर काफी ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हम एडमिन को स्टार्ट में कितनी पेमेंट देते हैं। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है, ये एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी पेमेंट लेगा, ठीक है। तो अगर एडमिन आपसे स्टार्ट में कहता है कि आप मुझे फुल पेमेंट दें तो आप एक दो दफा उसे रिक्वेस्ट करके देख लें। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मानता तो फिर आप क्लाइंट से पेमेंट लेके फिर आपने उसको आगे पे करना है, ठीक है। तो स्पेशली ये आज की वीडियो जो थी वो एडमिन्स की पेमेंट्स के ऊपर थी, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और इस बिहाफ के ऊपर उनकी डील्स भी खराब हो रही है और उनके आर्टिकल्स भी नहीं पब्लिश हो रहे। तो आपने आर्टिकल्स खराब नहीं करने। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो आपको 40% पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का पता होता है कि इन्होंने जो है ना ये पेमेंट आगे एडमिन्स को करनी है ताकि वो हमारा आर्टिकल पब्लिश करवा सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज में घबराना नहीं है कि यार आप जो है फुल पेमेंट अपनी जेब से कर देंगे। आपने
60% से 50% अपनी जेब से करनी है और बाकी जो पेमेंट है वो आपने क्लाइंट से लेके आगे पे करनी है, ताकि उनका आर्टिकल भी पब्लिश हो सके और आपका जो ऑर्डर है वो भी कंप्लीट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमें एडमिन को फुल पेमेंट करनी चाहिए या हमें उनको हाफ पेमेंट करनी चाहिए। अगर इसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपका कोई भी इश्यू वो साथ साथ रिजॉल्व होता जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।